से रसियारस रसियारस बोल गया कन्हैया छोड़ दो बोल गया कन्हैया छोड़ दो। दीवाना है भैंस खुल गई जाए बंदी हो जाए कभी से देवलोक हो जाए। ऐसे साफ नहीं करना है। 48,000 बार मन लगा करके। अच्छा, मैं ब्राह्मणों के बारे में एक बात कहना भूल गया कि ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य। ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो विचित्र हैं। बहुत से लोग ढूंढते हैं सस्ता ब्राह्मण कोई मिल जाए तो अच्छा है जी, क्योंकि सस्ते ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं, सस्ते में निपट जाते हैं। लेकिन सस्ते ब्राह्मण क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा से ही हवन करा जाते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, जय कबीर देवलोक उजागर स्वाहा। अरे हनुमान चालीसा अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा तो जाप करने के लिए, हवन तो वेदों के मंत्र से ही होगा ना जी। लेकिन बहुत से लोग सस्ता ढूंढते हैं कि सस्ता मिले कैसे भी।
और एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो धनवान व्यक्ति होते हैं ना, वो ऐसी व्यर्थ जगह पर अपना पैसा गवाते हैं जो कहीं गिर नहीं जा सकता है। लेकिन ध्रुव जी महाराज का जो जाप है वो निरंतर है। निरंतर समझते हैं, 3 दिन में एक बार भोजन करते हैं, 3 दिन में एक बार भोजन करना, फिर जाप करना, दूसरा महीना तो 6 दिन में, तीसरा महीना तो 9 दिन में, सूखे पत्ते खा रहे हैं। अब तो पानी से रह रहे हैं, पानी भी छोड़ दिया तो हवा ले रहे हैं। 5वां महीना लग गया, जैसे ही 6वां महीना लगा तो वो सांस लेने की छोड़ दी। आज सभी के प्राण अवरुद्ध हो गए, देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए, पशु पक्षी आसमान से नीचे गिरने लगे। आज देवता घबरा कर जाती है ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से बोले प्रभु कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले मेरी भी यही हालत है। भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, बोले प्रभु क्या हो रहा है? बोले कोई बात नहीं, मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो जाप कर रहा है मेरा, मैं भी जाके दर्शन दूंगा तो सबकी श्वास लौट करके आ जाएगी। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी का जाप चल रहा है। मन में एक ऐसी मूर्ति बना ली है और उसी के दर्शन करते जा रहे हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। जाप हट ही नहीं रहा है। भगवान प्रकट हो गए, तुम भगवान ने उस जो छवि है उसको खींच लिया, ध्यान भंग हो गया। जैसी मूर्ति सामने थी, मन में थी, वैसे ही सामने प्रकट हो गई। बोलो नारायण भगवान की। ध्रुव जी 5 वर्ष की स्तुति करना नहीं जानते, तो अपना शंख गाल से छुपा दिया, और आज गाल से जैसे ही छुपाया तो बड़ी सुंदर से स्तुति का गान किया कि ओंतः प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। तो नमन कर दिया। बोले क्या चाहिए मांग लो। बड़ा प्रसन्न हो कि मेरा एक छोटा सा भक्त है जिसने 6 महीने के अंदर अंदर मुझे प्राप्त कर लिया। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ है कि जिसने 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया, ना हुआ ना होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई भक्ति नहीं है जिसने 6 महीने के अंदर, मात्र 5 वर्ष का बालक 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बताते हैं कि ध्रुव जी का ये 7वां जन्म था। पिछले 6 जन्मों से तपस्या कर रहे थे, तब जाकर के 7वें जन्म में इन्हें भगवान की दर्शन हुए। बोले मांग ले, क्या मांगना चाहता है? कि धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान। बोले दिया, ये वरदान तो दिया मैंने तुझे, लेकिन जो भौतिक वरदान है वो जरूर दूंगा। जिस गद्दी पर बैठने के लिए तू तरस रहा था ना, वो 36,000 वर्ष तक तेरे नाम की, बोलो भाग्य हरि लाल की। ऐसा भक्त जो किस लिए आया था तपस्या करने के लिए, कि मैं गद्दी पर बैठ सकूं। आज भगवान ने वो मनोकामना पूर्ण कर दी कि 36,000 वर्षों तक तुझे राज्य करना पड़ेगा जी। वैसे कथा बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर है। आइए उससे पहले 2 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कथा की थोड़ी सी होगी, फिर आरती कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। अच्छा, कल से ऐसा कार्यक्रम होगा, टेंशन ना लें आप, कल से लंच जरूर करवाएंगे। गला सूख जाता है, सूख जाता है ना, मुझे पता है, गला सूख जाता है, पानी के लिए मन करता है भक्तों का। तो कल से लंच जरूर कराएंगे, टेंशन ना लें। और कल से वामन भगवान की झांकी निकलेगी, बड़ा ही आनंद आएगा जी। भक्तों की कथा होने वाली है कल। अजामिल जैसे भक्ति की कथा सुनने के लिए मिलेगी। जड़ भरत जी महाराज, जड़ भरत की कथा, बड़ा ही आनंद आएगा जी। राजा रघुगण की कथा, प्रहलाद जी की कथा, और सबसे कहते हैं ना, इस कथा को, ऐसी कथा आने वाली है कल कि इस कथा को सुनने से मोक्ष प्राप्त हो जाती है। वो कौन सी कथा है? गजेंद्र मोक्ष की कथा। कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेना व्रत श्रीमान योजनायुत मुच्चिता। बड़ा ही आनंद आने वाला है इन 5 दिनों में। 2 दिन निकले ना, अभी 5 दिन और तुम्हें परेशान करेंगे हम सब। ताली बजवाएंगे, नचवाएंगे और न जाने क्या क्या करेंगे।
आनंद आने वाला है और इस आनंद को लेते हुए चलेंगे। आइए भक्ति में नृत्य करते हुए चलेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय हो। बहुत सी मैया बड़ी दूर से आई हैं, अभी कह रही थी कि हम व्यासी से बोलेंगे आज कि 12 बजे से कथा होगी तो हम आएंगे, नहीं तो ना आ रही। इधर बैठी हैं मैया, उनका भी कहना ठीक है। जो कहते हैं जो दूर से व्यक्ति आता है भैया, जाने आने में समय तो लगता ही है और अपने घर का भी काम देखना है। कल से ठीक 12 बजे से कथा, व्यासी महाराज ठीक 12 बजे व्यास मंच विराजमान होंगे। 11:30 बजे इंस्ट्रूमेंट वादक हैं जितने भी, ध्यान रखें खाए के बाद हम ये सो जाते हैं सब। तो कल से कथा समय से होगी और समय से विश्राम लेगी। आइए एक भजन और अभी कह रहे थे, नाचने वाला झूमने वाला, उसके बाद में जैसी आप लोगों की इच्छा, अगर जाना चाहते हैं तो आरती भी करा देंगे कुछ पलों बाद। एक बार से बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइएगा बड़े भाव के साथ में मस्ती में झूमते हुए हाजिरी लगाएं। और बोलाई गई राधा प्यारी, और बोलाएंगे राधा प्यारी। हमारी बहन जी बड़ी सुस्त नहीं, सुस्त नहीं आज है? अब खुशी हुए, खुशी तो कुंडल तो मिले वो, अब तो खुश हैं एकदम। तो हाजिरी लगानी है आपको, दोनों लगाएंगे जोड़ा सहित, आधार कार्ड सहित लगाएं। और जो बहनी है हमारी बड़ी मोदीजा जी की, वो भी लगाएं, हाजिरी लगाया करें आप लोग। तो खुशी है तो हाजिरी लगाते हुए मस्ती में झूमते हुए चलेंगे। और गाना बरसाने में आई जइयो, बरसाने में आई जइयो, राजा प्यारी बरसाने में आई जइयो, बुलाए राजा प्यारी।
हारे को दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। और कहने लगे और कहने में उठाने मन मटकी, राणा जी कह रही है गा रहे हमें भी मटकी उठवा दें। उठाने वाले मटकी, 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 जानो तेरे बने की, उठाने वाले मटकी, जानो तेरे, उठाने वाले मटकी, उठाने वाले मटकी, आरती का समय होने वाला है और ये जोर लगा जयकारे लगा के हाथों ढोले और पीछे वालों हाथों डालो, हाथों उठा के गुस्सों को मालो और आगे सीधे सीधे हाथ इधर वाली माताएं, इधर वाले हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। सभी भक्तों ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएं लास्ट अंतिम बार में और जोर लगा जयकारे लगा के हाथ उठा लेगा और ताली बजा के ताली बजा लेगा और बासुर में रे भागवत तुम तो सुन लेना, बासुर में रे भागवत तुम तो सुन लेना और जरदारी बजा लेना, जरदारी बजा लेना और हम हाथ उठा के कह देंगे हम तो मेरा राधा गाएंगे, हम हाथ उठा के कह देंगे हम हो राधा गाएंगे, हमें हाथ उठा के कह देंगे हम हो राधा गाएंगे। में हरिलाल की जय हो, मूर्ति और तारों में गिरधर तेरी ये बाके बिहारी तेरी आरती को डाले, भागे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप को बनाओ, आरती गाओ प्यारे आप को बनाओ, आजा रे आजा रे आजा आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाओ, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाओ।
सताए आगे बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आजा रे आजा रे आजा आजा रे कन्हैया तेरा आरती गाओ आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाओ प्यास दास की नाथ आप हो प्यास दास के नाथ आप हो जगत जीवन प्यारे साथ आप हो जगत जीवन प्यारे साथ आप हो हरे चरण को और श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो तेरे मोहन जीवन तुम हो तेरे मोहन जीवन तुम हो योगल सभी मन में बसाओ और सभी उच्च हाथ उठा के वे साथ चलेंगे बड़ी भाव के साथ और बाहर के बिहारी तेरी आरती गाओ तीसरा नजरे मिला दीवाना हो गया मेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया आइए अजामिल बड़ा अच्छा ब्राह्मण है लेकिन तो सही है क्या सर घुमाया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा दक्षिण दिशा में जैसे ही पहुंचा तो वहां एक वैश्यालय था मोहित हो जाता है और उसे अपने घर ले आता है और लाकर के जित माता पिता थे उन्हें बाहर निकाल देता है। ब्रह्मत्व नाशतम नया ब्रह्मत्व का नाश होने लगा। धीरे धीरे पाप भी बढ़ने लगे। जब दुष्कर्म बढ़ने लगे, ब्रह्मत्व नष्ट होने लगा, तब भगवान बोले कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण उससे मुक्तमासी ब्राह्मण है और इस ब्राह्मण का उद्धार मुझे ही करना है और किसी और कोई नहीं कर पाएगा इसका उद्धार। संतान हो गई अजामिल की, तो संतों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के इस अजामिल का उद्धार करो।
संत आए, आकर के अजामिल के द्वार पर पग रख दिए, वहीं पर कीर्तन करने लगे। कीर्तन को सुनकर के जिससे विवाह किया था उसी से वही बात निकल के आई, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बोले संतगण आप यहाँ? बोले हाँ। देवी हम तो यहीं पर रहेंगे। बोले कि मेरे पति आएंगे तो आपको भगा देंगे यहाँ से, आप जाइए। बोले कि अब तो कहीं भी नहीं जाने वाले, अब तो भगवान करेंगे जो कुछ भी करेंगे, हमने तो आसन लगा लिया। बोले अच्छा क्या? सूखा भोजन ले आइए थोड़ा सा, जिसे हम बना करके और मेरे गोपाल का, मेरे ठाकुर का भोग लगा के हम तो सो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। भोजन सूखे जितने भी पदार्थ थे वो दे दिए और संतों ने भोग लगाया, खाया पिया और भजन गा करके सो गए। सुबह हुई तो संतगण चलने लगे। जब चलने लगे तो अजामिल बाहर आया तो कुछ संतों ने कहा भैया जिसका कुछ खाया है उसका भला करते तो चलो। संत हमेशा कुछ ना कुछ देके ही जाते हैं, उधार कभी नहीं रखते। बोले जिसका कुछ खाया है उसे कुछ देते चलो। अजामिल के पास आए, बोले कितनी संतान है? बोले 6 संतान है मेरी। बोले 7वां जब पुत्र होगा ना तुम्हारे तो उसका नाम नारायण रखना। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा, अजामिल की बुद्धि इतनी ठीक हो गई और संतों के प्रभाव से कि संतों की बात मान ली। पुत्र हुआ, नारायण नाम रख दिया। अब कहते नारायण मेरे लिए पानी लाओ, नारायण मेरे लिए भोजन लाओ, नारायण मेरे सोने के लिए आसन लगाओ, ये करो वो करो, नारायण ये करो। नारायण नारायण कहने से उसके जो पाप थे वो नष्ट होने लगे। धीरे धीरे जब पाप नष्ट होने लगे नाम मात्र से, सुखदेव जी कहते हैं राजन अंत समय आया उसका। बताते हैं कि जो भी प्राणी इस संसार को छोड़ करके उस संसार में जाता है और उसे लेने के लिए यमदूत आते हैं तो वो दिखने लगते हैं। आए आकर के दिखने लगे तो जोर से चिल्लाया नारायण मुझे बचा ले, ये मुझे लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, घर वाले नारायण ने तो सुनी नहीं, लेकिन उस नारायण ने सुन ली और तुरंत दौड़े भगवान के पार्षद और दौड़ करके यमदूतों को भगा दिया और अजामिल को अपने साथ में ले गए। अजामिल बैकुंठ धाम में चला गया। तो नाम मात्र से भी लोग भवसागर से पार चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि धरेयं वादिता गुना नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषित। बोले जो दासी के संसर्ग से दूषित हो गया था वो एक बार नाम मात्र लेने से भवसागर से पार हो गया। आज बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही सुखदेव जी महाराज ने। हमने की कितनी अच्छी बात कही है कि मात्र नाम मात्र से हमें भी अपनी संतानों का नाम भगवान के ही नाम पर रखना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है। राम कृष्ण बड़ा अच्छा नाम है या नहीं? कन्हैया, राम, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं ये। पहले बड़े अच्छे अच्छे नाम हुआ करते थे लेकिन अब बड़े अलग अलग नाम हो गए। बड़ी विचित्र माया हो गई है महाराज। आज कथा का तृतीय दिवस है। बड़ा आनंद आने वाला है। बामन भगवान की झांकी तुम्हें बता रहा था कि संतानों के नाम भगवान के नाम पर होने चाहिए, लेकिन आजकल अलग अलग नाम रखने लगे लोग। जैकी, अच्छा जैकी क्या नाम है? जैकी। और किसी का नाम जय किशन है तो जैकी कर दिया। राम किशन है तो रॉकी कर दिया है। राम कृष्ण है तो रॉकी कर दिया, शॉर्ट बना देते हैं। अब तो मॉडर्न जमाना आ गया है तो लोग और भी नाम रखने लगे अलग अलग प्रकार के।
माइकल है, माइकल नाम भी रखने लगे। बहुत से अच्छे नाम हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लड़कों के ही नाम ऐसे होते हो, लड़कियों के भी। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, एक मैया के यहाँ पुत्री की प्राप्ति हुई, बड़ी अच्छी पुत्री। बोले अच्छी लग रही है, बाजार में रहते थे, बहुत सुंदर है। कि हाँ, ब्राह्मणों को बुलाया नहीं। बोले कि बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, और इसका नाम स्वीटी रख देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। स्वीटी नाम अच्छा है या नहीं? हाँ में सर हिलाया करें यदि मैं कहूँ है या नहीं तो। स्वीटी नाम अच्छा है ना? नहीं, नाम अच्छा है। बहुत से लोग तो हाँ कर रहे हैं। स्वीटी नाम रख लिया। अच्छा देखिए, स्वीटी बड़ा अच्छा नाम, अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्ची है स्वीटी, ठीक है, कोई बात नहीं। स्वीटी बड़ी हो गई, स्वीटी बहन जी, बुआ जी, अच्छा लग रहा है अभी भी। और बड़ी हुई तो विवाह योग्य हो गई, विवाह भी हो गया तो स्वीटी चाची जी, स्वीटी ताई जी, अच्छा लग रहा है या नहीं? स्वीटी मौसी जी, अभी भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब बूढ़ी है जावे और पीछे से आके कोई स्वीटी अम्मा है, कैसा लगेगा? स्वीटी अम्मा, ओहो। अच्छा, ऐसे ही मैं एक जगह कथा सुना रहा था। ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी आप भगवान के नाम पर नाम रख लें कि अरे हम तो अपने लाला का नाम कन्हैया रखेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पहले ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, ब्राह्मणों को बुलाने के बाद में ही नाम रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में, कौन सी घड़ी में, कौन से पल में पैदा हुआ है, उसी के हिसाब से ये नाम रखे जाते हैं। लेकिन आजकल ब्राह्मणों को कौन बुलाता है? अच्छा, ऐसा ही हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ नहीं और एक बच्चे का नाम रख लिया विष्णु। अच्छा नाम है, विष्णु से बड़ा कौन? कोई नहीं। विष्णु नाम जब रखा तो बड़ा अच्छा लगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। विष्णु बड़ा हो गया, लेकिन कर्म जो उसके थे विष्णु जैसे नहीं थे। लोगों को मारता, गालियां देता और मदिरा का भी पान करता। एक दिन क्या हुआ कि कहीं बाहर चले गए, 2-4 लोग मिलकर के बाहर चले गए और विष्णु को भी अपने साथ में ले गए। तो कहती है जैसी संगति करोगे वैसा ही रंग आता है। तो विष्णु की भी संगति वैसी वाली थी, खराब वाली। विष्णु पहुंच गया जी, और जैसे ही बाहर गया तो उसने मदिरा का इतना अत्यधिक पान किया कि मदिरा को पीते पीते वो नाले में गिर गया। ठंड का मौसम था, ठंड का मौसम, और ओले भी पड़ रही थी। रात्रि का समय था। तो एक भैया जो थे उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर रही थी, संत भगवान, अग्नि जल रही थी और उस अग्नि के पास में जाकर के वो लोग बैठ गए। तो 2-4 लोग बोले भैया विष्णु कहाँ है? विष्णु में ढूंढो रे। कहाँ गो? विष्णु में ढूंढ के लाओ। अब विष्णु को लेके आए तो कीच में से निकाल के लेके आए, और कीचड़ में लपेटा हुआ बैठा दिया, तपाया पहले। तो संत भगवान बोले कि एक बात कहूँ लालाओ? यहाँ कहूँ महाराज, आप ही की तो सुनेंगे। बोले कि जब तुम्हारे गांव का विष्णु ही ऐसा है तो कंस कैसा होगा? है विष्णु ही ऐसे अनर्थ कामना कर रहा है तो कंस तो जब तो बुरा होगा। है कंस न जाने क्या क्या कर रहा होगा जब तुम्हारे गांव का विष्णु भगवान ही ऐसे कामों को कर रहा है। तो सोचने वाले ऐसे ही नाम नहीं रखे जाते, बड़े सोच विचार करके ये नाम कर्ण संस्कार किए जाते हैं। तो संतों ने क्यों रखा नाम? क्योंकि वो जानते थे कि यही नारायण इसका उद्धार करेगा। नारायण नारायण नाम लेने से भवसागर से पार चला गया। और बहुत से लोगों को नाम से इतना फर्क पड़ता है कि बड़ी विचित्र माया हो जाती है। नाम रख दिया पुराने जमाने का तो उसे शॉर्ट में कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी अब तो नया जमाना आ रहा है तो नए जमाने से जीना भी सीखना चाहिए। इंग्लिश है, इंग्लिश जमाना है तो इंग्लिश जमाने से जीना भी सीखना चाहिए। बोले हाँ, कह तो सही रही हो, लेकिन रहते हिंदुस्तान में वो करते हो इंग्लिश की बातें, ये भी सही है।
हर एक चीज सही है, जैसा आप कहते हैं वैसी सब चीजें सही है। अच्छा एक बात और देखिए, मैंने कल एक बात चल रही थी, वृंदावन में बहुत भीड़ होती है, बहुत से लोगों को भी देखता हूँ, उनकी बातों पे गौर करता हूँ मैं, जब लोग बात करते हैं ना तो बातों पर गौर करता हूँ। वृंदावन में बहुत भीड़ होती है, तीर्थ यात्राओं पर बहुत भीड़ होती है। किसी से पूछो बांकी बिहारी गए, कि अरे यहाँ गए थे, अरे बहुत भीड़ थी और मर गए हम तो, है बहुत भीड़ थी हम तो मर गए। बोले अच्छा कि हाँ। उस यात्रा पर गए कि हाँ गए थे, अरे बहुत भीड़ थी मर गए। बोले वहाँ बांसौर में कथा चल रही है, वहां गए कि अरे हाँ भीड़ बहुत थी, गर्मी भी बहुत थी, मर गए। अरे कम जिंदे हो, हर एक जगह मर रहे हो, कम जिंदे रह रहे हो कि ना हो। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं। ममता, भरत जी महाराज को किस चीज ने मारा? ममता ने मारा। और जब तक हमारे हृदय में ममता जुड़ी रहेगी तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। भरत जी महाराज को किस चीज ने सताया? ममता ने सताया। इसीलिए ममता को छोड़ना परम आवश्यक है। नारायण अजामिल को ये मान लीजिए ममता नहीं तारा, लेकिन वो अलग रूप था। लेकिन जब तक ममता भगवान के प्रति नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। आइए कथा में अग्रसर होंगे। अजामिल भवसागर से पार उतर गया ना, लेकिन इसके बाद में बड़ी सुंदर कथा आती है। परीक्षित जी को याद आया कि आपने नरकों का वर्णन किया था कुछ देर पहले कि हाँ, बोले जब हम चलते हैं तो न जाने कितने जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आकर के मर जाते हैं कि हम मर जाते हैं। तो बोले इसके लिए भी नरक में जाना पड़ेगा कि हाँ इसके लिए भी नरक में जाना पड़ेगा। बोले अच्छा, लकड़ियां भी जलाते हैं हम तो उसमें न जाने कितने जीव जंतु आकर के मर जाते हैं, उनके लिए भी पानी हम पीते हैं उनमें भी न जाने कहाँ कहाँ हमारे हाथों से नित्य प्रति पाप होते रहते हैं, तो इनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। बोले हाँ, इनके लिए भी हमें नरक में जाना पड़ता है। बोले इसका उपाय नहीं है? कोई उपाय है। बोले उपाय क्या है? कि 5 यज्ञ रोज करनी। बोले एक यज्ञ तो सालों में हो पाता है और वो भी पूरी जिंदगी बीत जाती है तब जा करके, और आप तो 5 यज्ञ रोज करने की बात कर रहे हो। बोले ऐसे वैसे यज्ञ नहीं। सर्वप्रथम जो हमारे घर में भोजन बनता है सबसे पहले रोटी गाय के लिए जानी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा कहाँ हो रहा है? लाला जल्दी जा रहा है, 6 बजे बारी बस आ रही है तो लाला का परामठे बनाए और टिफिन में भर दी पहली रोटी, लाला तू ले जा। लाला है को कहिया। अच्छा, अंत की रोटी बीच की रोटी कौए के लिए डालनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात बड़ी सुंदर कही कि अंत की रोटी कुत्ते के लिए डालनी चाहिए। आजकल कोई कुत्ते को डाल रहा है रोटी, बीच में से ही डाल देते हैं, डालते भी हैं तो अंत की रोटी बनाएंगे हमारी मैया, भारी सी बनते हैं अंत की, है इधर में खाऊंगी। ऐसा भी होता है जी। चींटियों को चुराना चाहिए, चिड़ियों के लिए दाना डालना चाहिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए। यदि जो भी प्राणी इन 5 प्रकार के यज्ञों को कर लेता है तो उसे इन कर्मों के लिए नरक में जाना नहीं पड़ता। और ये कर्म करने का परम आवश्यक कार्य दिया है। आज बड़ी सुंदर सी बात कही। 6वां स्कंद पूर्ण हुआ, 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। बुलिवा की बिहारी लाल की स्वागतम ते महाभाग और ब्रह्मन किं करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपसागण मन्ने त्वार्य बपुर्धरम। मैंने कल बताया भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। बस ऐसे भगवान की भक्त हुए जिन्होंने बड़ी अच्छी मेन बातें कही, छोटी उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे भी भक्त हुए। ऐसे एक भक्त थे भगवान के परम प्रिय प्रहलाद जी महाराज। सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना होने लगी तो हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को चुरा करके पाताल में छिप गया।
अच्छा, बहुत से लोग इस पे भी तर्क करते हैं, बोले पृथ्वी में ही तो पाताल है, कहाँ छिपेगा है? लेकिन ऐसा नहीं, एक ब्रह्मांड में भी था, जल था। उस पृथ्वी को ले जा करके वो जल में छिप गया। बोले जब पृथ्वी नहीं होगी तो संसार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बोले हाँ। तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया, शूकर का रूप धारण किया और गए जाकर का उद्धार कर दिया। अब हिरण्याक्ष का भी एक भाई था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। ये भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई को मारा है। जब तक बदला नहीं ले लेगा शांति नहीं पड़ेगी। अच्छा, बदला बहुत लेते हैं लोग। बहुत से लोग गांव में कह देते हैं कि बदले के बाय नहीं है। एक बात बताऊं आपको, बदला, अच्छा ऐसा बदला नहीं है लड़ाई वाला बदला होता हो, बदले भी कई प्रकार के होते हैं। ये हमारे कार्यक्रम में ना आए हो, हम ना जा रहे। अच्छा जी, कोई कारणवश भी हो सकता है नहीं आ पाए होंगे कि नहीं, हम तो हर बार तो देख रहे हैं और ये तो हमारे यहाँ तो ही ना है, हम ना जा रहे जाके। अच्छा, किसी से कहो कि भागवत हो रही है, ये कोई वैसा कार्यक्रम नहीं है, बेटी की शादी नहीं है ना, हमारे कहते तो सब बराबर है। अरे भगवान तो सबके भैया, कोई काऊ को ना है। अरे बहुत से लोग कह देते हैं कोई काऊ को ना है, बदला ले रहे हैं। और उनसे पूछो कि इन बड़े बड़े कार्यक्रमों में क्यों जाया जाता है, शादी विवाह में क्यों जाया जाता है? बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो जामर जा रहे हैं कि जो हमारे लाला की शादी में आयो। नहीं, हमारो का मतलब इतनी दूर जावे को हमारो का मतलब, लेकिन हम तो बदलो चुकाए भी जा रहे हैं जी कि ये आयो तो हम जा रहे हैं। आजकल मेल मिलाप नहीं रहा है, बदला। ऐसे हिरण्याकश्यप वो बदला लेना चाहता है कि मेरे भाई को मारा है तो मैं भी विष्णु को मार कर रहूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि विष्णु से ही सब कुछ है। 4 पुत्र हुए, तपस्या की, 100 वर्ष की तपस्या की, तो वरदान मांगा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, मरना मुझे पड़ता है। ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, दोबारा से प्रकट हो जाती हैं, मर जाते हैं, दोबारा से प्रकट हो जाती हैं, तो इन्हें भी मरना पड़ता है। बोले अच्छा कि हाँ, तो वरदान दे दो, कुछ 2-4 वरदान मांगना चाहता हूँ। कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले पहला वरदान, न तो आकाश में मरूं न पाताल में। बोले दिया। न घर के अंदर न बाहर, बोले ये भी दिया। बोले न अस्त्र से न शस्त्र से, ये वरदान भी दे दो, ये भी दिया। बोले एक वरदान, कई वरदान है वैसे तो मांगता ही रहूंगा आपसे। बोले कुछ और मांगना चाहता हूँ। कि क्या? कि नर से न पशु से, इन दोनों में से किसी भी जीव से न मरूं। दिया, ये वरदान भी मैंने तुझे दे दिया। एक और दो। बोले अब क्या चाहते हो? कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से 12 महीने ना, कि हाँ उन 12 महीनों में से एक भी महीने में ना मरूं। कि ठीक है, ये वरदान भी दिया। एक और दो। अच्छा, उसका यही है कि एक और दो, कि अब क्या चाहिए? कि आपने ये पूरी सृष्टि बनाई है कि हाँ, कि इसमें जितने भी जीव जंतु हैं किसी के हाथों के द्वारा ना मरें। बोले ये भी दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तपस्या सार्थक नहीं होती, वरदान सार्थक नहीं होता। अब उसे यही ज्ञान नहीं है कि विष्णु ने ब्रह्मा को बनाया या ब्रह्मा ने विष्णु को। अब जब ज्ञान नहीं है तो फिर अधूरा रह गया। इसीलिए आज उसने हाहाकार मचाया, मंदिरों को तोड़वा दिया, संतों का पूजन बंद कर दिया और संतों को जेल में डाल दिया, और जो भी यज्ञ करता उसे मरवा देता। 4 पुत्र हुए, लाद, अल्लाद, सनलाद, और 4थे पुत्र हुए प्रहलाद जी महाराज। बोली प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, गर्भ से ही लेके आए थे, नारद जी ने सब विद्या दे दिया, और आकर के केवल भक्ति करते रहते हैं। पढ़ने गए, विद्या प्राप्त करने गए, लौट करके आए
तो पूछा क्या सीखा? हिरण्यकश्यप की गोद में बैठे प्रहलाद जी महाराज और पूछता क्या सीखा? बोले मैंने तो एक ही बात सीखी। सुखदेव जी बता रहे हैं कि श्रवणो कीर्तनो विष्णु और स्मरणो पाद सेवनो अर्चनो वंदनो दास्यो सख्य आत्मा निवेदनो। ऐसे ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का नाम सुना और उठा करके फेंक दिया प्रहलाद जी महाराज को। बोले जा, विष्णु का नाम लेता मेरे सामने 9 प्रकार की भक्ति बता दी प्रहलाद जी ने, मेरे सामने विष्णु का नाम। क्रोध आ गया। विद्यालय में जितने भी लोग गुरुजन पढ़ाते थे उन्हें बुला लिया। बोले क्या सिखाते हो? विष्णु की भक्ति सिखाते हो? बोले महाराज हम नहीं सिखाते, ये तो स्वयं ही ऐसा है, लोगों को बुला और लेता है अपनी ओर कि मेरे साथ में भक्ति करो। क्या कहते हैं प्रहलाद जी कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तलेगा जरा जरा जिंदगानी में, और बड़े बड़े मलमूत्र करोगे तुम त्याग, और थूकती रहोगे पीक गाने में। बोली यही उम्र है भजन करने की, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भजन करो, बुढ़ापे में नहीं करता हूँ। प्रहलाद जी और लोगों को भी समझाते हैं और खुद भी समझ जाते हैं, भजन करते रहनी और कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी आए आकर के बोले अब क्या सीखा? अब कुछ सीखा? तो हिरण्यकश्यप बोला कि बताओ क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले पिताजी सब कुछ राजपाट को छोड़ करके यदि तुम भगवान की शरण में चले जाओ ना तो तब भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मान जाओ बात को। हिरण्यकश्यप समझ गया कि मेरी मौत का कारण यही बनेगा। अब मरवाना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम दुग्ध में विष डाल दिया, उसे पी गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भगवान की शक्ति, हाथी के पैरों से कुचलवाया, भगवान का नाम ले दिया। पहाड़ी से गिरवा दिया, भगवान का नाम ले लिया जी। सर्प से डसवा दिया। प्रहलाद जी महाराज पर इतनी यातनाएं दी गई कि बहुत ज्यादा। और प्रहलाद जी कह भी रहे और मोहि राम नाम प्यारो और पिताजी मोए मत मारो। मोहि राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो। सर्प मंगायो, एक दिना की बात पिता ने कालो सर्प मंगायो। उस डाले पे दुष्ट पिता ने मुंह को डसवायो। उस डाले पे दुष्ट पिता ने मुंह को डसवायो। और विष अमृति तो करे डालो, विष अमृति तो करे डालो। पिताजी मोहि मत मारो। मोहि राम नाम प्यारो पिताजी मोहि मत मारो। पर्वत से गिरवायो, एक दिना की बात पिता ने पर्वत से गिरवायो। एक दिना की बात पिता ने पर्वत से गिरवायो। एक दिना की बात पिता ने पर्वत से गिरवायो। तब भी मरो न तो बेरी ने सागर में फिकवायो। तब भी मरो न तो बेरी ने सागर में फिकवायो। और क्या हुआ? पग नीचे हाथी के डालो, पग नीचे हाथी के डालो। पिताजी मोहि मत मारो। मोहि राम नाम
पहला जी की बुआ जी कौन है? बताओ, सबे बताओ कौन सी बुआ है पहला जी की? बोलो होलिका मैया की, बोलो होरी मैया की। अरे भेजे थे जल्लाद मार देने को दर्शन आया, भेजे थे जल्लाद मार देने को दर्शन आया, और गोद बुआ की बैठा करके अग्नि में जलवाया, गोद बुआ की बैठा करके अग्नि में जलवाया। आज क्या हुआ? पहला जी के लिए होलिका दहन किया गया, चिता लगाई गई और उसमें पहला जी की बुआ बैठ जाती है। और अग्नि शीतल को कर डारी, आज भगवान की ऐसी कृपा हुई जो अग्नि थी वो शीतलता में परिवर्तित हो गई। और अग्नि शीतल को कर डारे, पिताजी मोहे मारो, पिताजी मोहे मत मारो, कृष्ण में प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो। और पहला जी कहने लगे आज छोड़ के ऐसे राजपाट को प्रभु की शरण में जाओ, छोड़ के ऐसे राजपाट को प्रभु की शरण। पिताजी आज इस राजपाट को छोड़ के मेरे कन्हैया जी की शरण में चले जाओ। आज पहला जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, और छोड़ के ऐसे राजपाट को प्रभु की शरण में जाओ, छोड़ के ऐसे राजपाट को प्रभु की शरण में जाओ, और शरणागत है मेरे प्रभु जी जाए कि तुम मत लाओ, शरणागत है मेरे प्रभु जी जाए कि तुम मत लाओ। अरे दुख दूर करेंगे तुम्हारे, और दुख दूर करेंगे तुम्हारे, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे नाम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे नाम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। बंदर भगवान की, कुल बहना जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। प्रहलाद जी बड़े बड़े निवेदन करते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं मानता है। होलिका को बुलाया और जैसे ही चिता में आग लगाई गई, प्रहलाद जी को बिठाल करके प्रहलाद जी पर कृपा हुई। रात में से निकल करके प्रहलाद जी आ रहे हैं, और आज हिरण्यकश्यप पूछता है कि तेरी बुआ कहाँ गई? अरे पिताजी, बुआ जी तो वहीं चली गई जहाँ उनको जाना था, अब आपकी बारी है, आप बोलो आपको जाना है या नहीं जाना है? बोली बात तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजा ने हिरण्यकश्यप इतना भगवान से जलता है कि बदला लेना चाहता है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप चाहिए तो सही, भगवान तो हर एक जगह विराजमान है। बोले अच्छा, कण कण में व्याप्त है, हर एक जगह, मुझ में भी है, आप में भी है, सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो हर एक जगह है। बोले अच्छा कि हाँ हर एक जगह, कि हाँ हर एक जगह। अगर हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई, बोले इस कमरे में भी है? बोले हाँ इस कमरे में भी है। बोले सोच ले। बोले सोचना क्या? जब बड़े गुरुजन संतजन कह गए हों कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो आप कैसी बातें करते हैं?
आज गदा उठाई और उठाकर मारने को हुआ और इस खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। आज प्रकट हो गए। बड़ा विकराल स्वरूप है। सर जो है सिंह का है और धड़ नर का है और बड़े बड़े नाकों नाकें लाल पड़ी हुई हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ जाकर के मार दो। और आज जैसे ही ब्रह्मा जी की ओर निगाह के ऊपर उठाई, ब्रह्मा जी भाग गए, बह के मारे। बोले इतना विकराल रूप। भगवान का अवतार होता है तो देवता पुष्प बरसाते हैं, लेकिन अब तो देवता भी पुष्प बरसाने के लिए नहीं आए, चले गए। नाखूनों में फंसाते हैं सैनिकों को और फेंक देते हैं। चारों ओर खून ही खून दिख रहा है। पहला जी एक तरफ खड़े हो गए और धीरे धीरे करके सभी सैनिकों को मार डाला। क्रोध बड़ा ही भयंकर है। भगवान ने पकड़ा हिरण्याकश्यप को और पकड़ करके उसकी चौखट पर लिया और अपनी जन्ना पर रख दिया। बोले वरदानों को याद कर ले। पहला वरदान क्या मांगा था? न आकाश में मरूं न पाताल में, अपनी जन्ना पर मारूंगा। न घर के अंदर